जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। क्या दोस्तों, हेमंत सोरेन ने मन बना लिया है कि वे राज्य में बिना कांग्रेस और बिना भाजपा के सरकार बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप पूछेंगे कि मैं ऐसा किस बिना पर, किस आधार पर, किस ग्राउंड पर कह रहा हूं। तो दोस्तों, बड़ी मजबूत वजह है और मजबूत वजह सरयू राय का वो प्रस्ताव है जो उन्होंने कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को दिया था, एक गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। इस ट्वीट को, जो कि सरयू राय का ट्वीट है, हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया गया है। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरयू राय के ट्वीट को रीट्वीट किया है जो रेलवे से संबंधित है। तो क्या ये सिर्फ एक रीट्वीट है या सरयू राय ने हेमंत सोरेन को जो प्रस्ताव दिया था गैर कांग्रेस गैर भाजपा सरकार का, उस पर हेमंत सोरेन की मुहर लग गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस से असहज महसूस कर रहे हैं तो उनको इस गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। जेएमएम, आरजेडी और माले मिलाकर 40 विधायक हैं। एक दो विधायकों की जरूरत होगी तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हेमंत सोरेन एक गैर कांग्रेसी सरकार बना सकते हैं और एक गैर भाजपा सरकार भी बना सकते हैं, यानी एक ऐसी सरकार जिसमें भाजपा भी ना हो और कांग्रेस भी ना हो। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप किसी शर्त पर समर्थन देंगे, तो सरयू राय का साफ साफ कहना था कि नहीं, किसी शर्त पर समर्थन नहीं देंगे, हम बिना शर्त समर्थन देंगे। इसके पहले जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो और डुमरी के विधायक जयराम महतो भी ये कह चुके हैं कि राज्य में गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार के आसार हैं, संभावनाएं हैं। और अगर उनसे कहा जाएगा कि सरकार को समर्थन देना और उसके एवज में मंत्री बनने की बात आएगी, तो वे अपने लोगों के साथ मिल बैठकर इसका विचार करेंगे। यानी सरकार के सामने, हेमंत सोरेन के सामने दो समर्थन के लिए विधायक पहले से तैयार बैठे हैं, जयराम महतो और सरयू राय। और जिस तरह से कांग्रेस के अंदर से बयान आ रहे हैं, जैसा बयान अभी हाल में राहुल गांधी की तरफ से आया, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी झारखंड में इलीगल कोल माइनिंग करा रही है, गुंडा टैक्स वसूल रही है। यानी राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने झारखंड में अपनी ही सरकार में उन्होंने आरोप लगा दिए और ये कह दिया कि टीएमसी झारखंड में लीगल माइनिंग करा रही है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बंगाल में टीएमसी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति बनती जा रही है कि जहां एक तरफ कांग्रेस झारखंड में सत्ता में साझीदार है, असम में उसके विरोध में चुनाव लड़के आई है, और फिर बंगाल में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन टीएमसी के पाले में खड़े हैं और कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति बनती जा रही है और राजनीति में आज एक और नया मोड़ देखने को आया है। आज हेमंत सोरेन ने सरयू राय के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूं सरयू राय का, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा आपके लिए। ये आप देख रहे हैं, ये सरयू राय का ट्वीट है और सरयू राय अपने ट्वीट में लिखते हैं। मैं पहले बता दूं कि सरयू राय चक्रधरपुर से जो मालगाड़ियां चलती हैं, उनकी वजह से जो पैसेंजर ट्रेन लेट हो रही हैं, चक्रधरपुर से जमशेदपुर आने में ट्रेन को मुश्किल से 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन अभी ये हालत है कि पैसेंजर ट्रेन 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लेट हो रही है। और इसका कारण है कि रेलवे मालगाड़ियों को आगे बढ़ाता है और पैसेंजर ट्रेनों को जहां तहां रोक देता है। ऐसे ऐसे बियाबान में ट्रेनें रोकी जाती हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं। पिछले बार बेटी को मैं छोड़कर वेलोर में वहां से लौट रहा था और सुबह 5 बजे एर्नाकुलम टाटा एक्सप्रेस पहुंचती है और हम लोग शाम के 7 बजे पहुंचे हैं। करीब 14 घंटे ट्रेन लेट थी और ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रेन रोक दिया जा रहा था। 5 मिनट ट्रेन चलती थी, वो भी कछुए की रफ्तार से, और उसके बाद फिर कहीं खड़ी हो जाती थी घंटे 2 घंटे के लिए। मेरे साथ मेरा बेटा था। बिल्कुल हम लोग आज ही जा गए। अगर वैसी जगह होती जहां उतर कर कोई गाड़ी मंगाकर या कोई भाड़े की गाड़ी लेकर आदमी चला जाता तो वो भी कर लेते लोग, लेकिन ऐसी जगह गाड़ी रोक दी जाती है जहां कुछ नहीं होता, दूर दूर तक बीहड़ होता है, जंगल होते हैं। तो इन सब के खिलाफ सरयू राय आवाज उठा रहे हैं पिछले कुछ समय से। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा धरना भी दिया था और रेलवे पर लगातार वे हमलावर हैं यात्री सुविधाओं को लेकर और ट्रेनों के लेट होने को लेकर। तो उन्होंने आज एक ट्वीट किया है
सरयू राय ने लिखा है कि प्रबल जनाक्रोश के बावजूद मालगाड़ियों को पार कराने और यात्री गाड़ियों को रोककर लेट कराने का सिलसिला चक्रधरपुर रेल मंडल में जारी है। डीआरएम बताएं कि यात्री गाड़ी को रोककर मालगाड़ी को आगे बढ़ाने का निर्णय किसका है? यात्री गाड़ियों के खुलने पहुंचने का समय निर्धारित है, मालगाड़ियों का क्या है? तो एक ट्वीट है। आप कहेंगे कि इस ट्वीट में क्या खास है? तो दोस्तों, इस ट्वीट में खास यह है कि इस ट्वीट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रीट्वीट किया है और इस रीट्वीट में ही बहुत सारी बातें हैं और समझने वाले और समझाने वाले दोनों इस ट्वीट को लेकर अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक रीट्वीट नहीं है, हेमंत सोरेन ने सरयू राय के ट्वीट को रीट्वीट किया है। तो सरयू राय सत्तारूढ़ गठबंधन में नहीं है, लेकिन सरयू राय के ट्वीट को रीट्वीट करने का क्या मतलब हो सकता है? एक तो ये कि रेलवे चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है और सरयू राय केंद्र सरकार पर या रेलवे पर हमलावर है, इसलिए हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक पंडित, बहुत सारे पत्रकार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये रीट्वीट कांग्रेस को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बाहर रखने के प्रस्ताव पर जो सरयू राय ने दिया था उस पर हेमंत सोरेन की मुहर लग गई है। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी बनती जा रही है। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ आ गया झारखंड की राजनीति में अचानक, क्योंकि जब सरयू राय ने बयान दिया था कि हेमंत सोरेन को बाहर आ जाना चाहिए और एक कांग्रेस और गैर भाजपा सरकार बननी चाहिए, तो बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि जेएमएम के अंदर भी। जेएमएम के प्रवक्ताओं ने भी बयान दिया था और बहुत सारी बातें कही थी सरयू राय के बारे में। लेकिन अब क्या कहेंगे? सरयू राय के इस ट्वीट को अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैंडल से रिट्वीट किया जाता है तो अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं का क्या कहना है या कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या कहना है, ये देखना सुनना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति अवसर का खेल है, राजनीति मौका परिस्थिति का नाम है, राजनीतिक जोड़ तोड़ का एक दूसरा नाम भी है। और जिस जोड़ तोड़ पर हेमंत सोरेन अभी चल रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनकी जो स्थितियां परिस्थितियां और रिश्ते बने हुए हैं खट्टे मीठे, क्या अब हेमंत सोरेन उस रिश्ते से बाहर आने की मंशा बना चुके हैं, मन बना चुके हैं? और क्या जेएमएम और कांग्रेस के हनीमून का ये अंत हो गया? क्या ये सेपरेशन की शुरुआत है? क्या ये डाइवोर्स की एक शुरुआत है, एक संकेत है? सरयू राय का ट्वीट जिसको हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया गया है। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में क्या राजनीतिक फेरबदल होगा, क्या राजनीतिक उठापटक होगी? क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी, राज्यसभा चुनाव में खेल होने को लेकर भी और सरकार से कांग्रेस के बाहर होने को लेकर भी। तो क्या ये संकेत है? तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सरयू राय के ट्वीट को रिट्वीट किया है, क्या ये माना जाए कि सरयू राय के प्रस्ताव पर हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है? और अगर ऐसा है तो कब तक हम झारखंड की सत्ता में फेरबदल होता हुआ देख सकते हैं? राज्यसभा चुनाव के पहले या राज्यसभा चुनाव के बाद? क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में भी अभी कम से कम 1 महीने का समय बाकी है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया है और इस दिलचस्पी को पैदा करने की जो वजह है वो हेमंत सोरेन का ये रिट्वीट है जो उन्होंने सरयू राय के ट्वीट को करके दिया है। तो दोस्तों, नजर बनाए रखिए और अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या अब वो समय आ गया है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस और भाजपा से अलग होकर एक अपनी सरकार बनाएंगे और ये सरकार सरयू राय और जयराम महतो जैसे विधायकों के समर्थन पर टिकेगी, और अगर चलेगी तो कितना चलेगी और इस समर्थन की क्या कीमत होगी और क्या ये झारखंड वासियों की जनभावना के अनुकूल होगा? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।